हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिफाई कैट। कोचिफाई मतलब 100% पर्सनल अटेंशन। तो दोस्तों आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज में सेकंड टॉपिक करेंगे जो कि है टेबल्स। इससे पहले हम डेटा इंटरप्रिटेशन का इंट्रोडक्शन समझा था जिसमें हमने सारे टॉपिक्स एक बार देखे थे कि क्या क्या डेटा इंटरप्रिटेशन में कवर होता है और कैसे इस पे पकड़ हासिल करनी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेबल्स। तो आइए देखते हैं। टेबल्स टेबल्स कहते किसको हैं दोस्तों? अगर आपको डेटा ग्रिड या मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया हो तो हम उसको टेबल्स। अगर आपको डेटा दोस्तों अगर आपको डेटा ग्रिड या मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखा होगा, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ग्रिड या मैट्रिक्स, इसको ग्रिड या मैट्रिक्स बोलते हैं दोस्तों। अगर आपको डेटा ऐसे दे रखा होगा तो इस फॉर्म में अगर डेटा आपको दे रखा होगा तो आप समझना कि टेबल्स का क्वेश्चन है एंड इट्स अ डेटा ड्रिवन क्वेश्चन। बहुत सारा डेटा इसमें दे रखा होगा। आगे हम 2 सेट्स करेंगे इस पे आज एंड इट्स अ कैलकुलेशन बेस्ड। कैलकुलेशन इसमें स्पीड अप करनी पड़ती है, फास्ट करनी पड़ती है अगर इसको हमें टाइमली सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ये समझेंगे कि टेबल्स को रीड कैसे करते हैं। तो रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सबसे पहले हमें एक इंस्ट्रक्शंस दे होंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसमें समझा रखा होगा कि डेटा किस बारे में है, क्या वो बताना चाह रहा है। तो पहले हम उसको अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या उसमें वेरिएबल्स हैं, क्या क्या उसमें किस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है। देन टेबल टाइटल समझेंगे हम। टेबल का एक टाइटल होता है तो किस बारे में, टाइटल अपने आप भी एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है तो उसको देखेंगे हम। देन रीड लेबल्स ऑफ कॉलम्स एंड रोज। देन कॉलम्स एंड रोज होती हैं ऐसे, है ना दोस्तों, ऐसे कॉलम्स एंड रोज होंगी तो उसके लेबल्स होंगे। लेबल्स मतलब हमें समझाया जाएगा कि इधर इधर किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है और इधर किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। कॉलम में किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है और रोज में किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है, ये हमें समझाया जाएगा। तो हमें अच्छे से लेबल्स पढ़ने हैं। लेबल्स मतलब टाइटल्स ही होते हैं। देन स्केल्स एंड यूनिट्स। क्या स्केल है टेबल में, जो भी यूनिट्स दे रखे हैं अंदर, जो भी फिगर्स होंगे जैसे 25, 50, तो इनकी क्या स्केल है और क्या यूनिट है, इसको भी हमें समझना होगा। इसके बाद ही हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक बार आइए मेरे साथ, हम 2 सेट आज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये है टेबल, है ना। तो आप देखिए, मैं एक बार आपके लिए पढ़ता हूँ। जैसे मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शंस में इजी, पहले केयरफुली पढ़ने इंस्ट्रक्शंस। तो क्या लिखा है, द डेटा वॉज कलेक्टेड ऑफ 330 स्टूडेंट्स। तो 330 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया गया। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं हम पहले दोस्तों। द डेटा वॉज कलेक्टेड ऑफ 330 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज रिगार्डिंग देयर लाइकिंग्स अबाउट रीडिंग द सब्जेक्ट। ठीक है, अबाउट द लाइकिंग्स रीडिंग द सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश, है ना। Some students like to record both the subjects. Because of some technical problem, some data was lost and we were left with the data given in the following table. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देयर आर 2 सब्जेक्ट्स, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। 330 स्टूडेंट्स हैं टोटल और इनके जेंडर्स बता रखे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, हिंदी इंग्लिश एंड बोथ। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु लाइक टू रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। और यहाँ पे टोटल, तो ये टेबल है, देख रहे हैं आप, टेबल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। वी ऑल्सो नो दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 70 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, ग्रेटर देन नंबर ऑफ बॉयज, ये हमें दे रखा है ना, ये हमें दे रखा है दोस्तों। इन द कॉलेज 20% ऑफ द टोटल गर्ल्स लाइक टू रीड बोथ द सब्जेक्ट्स वाइल नन ऑफ द बॉयज लाइक टू रीड बोथ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, 20% ऑफ द गर्ल्स लाइक टू रीड बोथ द सब्जेक्ट्स। 20% ऑफ गर्ल्स हैं जो दोनों पसंद कर रही हैं दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना। ठीक है दोस्तों, अब करें, इसको करें। देखिए लेबल्स किसको बोला जाएगा, ये क्या है, बॉयज गर्ल्स, हिंदी इंग्लिश बोथ, है ना। तो दीज आर लेबल्स ऑफ, ये क्या होगा, कॉलम्स के लेबल्स हैं और ये रो के लेबल्स हैं। रो के लेबल्स हैं और ये कॉलम के लेबल्स हैं। ठीक है दोस्तों, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी पहले क्या कर देंगे, इसके बेसिस पे कई क्वेश्चंस होंगे, बट उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करने से पहले मैं एक बार जो भी ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसको एक बार अपन भर दें, फटाफट भर देते हैं। तो क्या बोला गया है, 7, मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ बॉयज इज x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज y, ऐसा अजम्पशन हम ले लेते हैं और एक बार इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 330 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स एक्स वाई लिया है, हिंदी जिन गर्ल्स को पसंद है वो 100 है और 80 जिन बॉयज़ को इंग्लिश पसंद है, एंड 70, अगर हम x माइनस वाई करेंगे तो 70, क्योंकि दे रखा है, अगर y माइनस एक्स करेंगे, दे रखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज़ से 70, और 20% ऑफ गर्ल्स को दोनों हिंदी और इंग्लिश पसंद है। तो आइए देखते हैं, बॉयज़ x
गर्ल्स y, ठीक है दोस्तों, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 70 दे रखा है। नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज़ से, टोटल स्टूडेंट्स 330 हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, टोटल स्टूडेंट मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 330, दो वेरिएबल्स दो इक्वेशन, इजी सॉल्व करना, दोनों को ऐड करेंगे तो 2y इज इक्वल्स टू 400, y इज इक्वल्स टू 200। तो 200 गर्ल्स हैं, ये क्या बोल रहा था अपन ने, गर्ल्स। तो बॉयज़ कितने हुए, बॉयज़ कितने हुए 130, कितने हुए बॉयज़ 130, ठीक है दोस्तों। अब क्या बोला गया है, अपन को ये बताया गया है कि 100 स्टूडेंट्स को, 100 गर्ल्स को हिंदी पसंद है और बॉयज़ को 80 बॉयज़ को इंग्लिश। अच्छा, एक और डेटा दे रखा है कि 20% ऑफ गर्ल्स, 20% ऑफ गर्ल्स को दोनों पसंद है, हिंदी और इंग्लिश। तो टोटल गर्ल्स कितनी है 200, इसका 20% कितना हुआ 40। तो आइए अब आइए क्वेश्चन पे, अब आइए क्वेश्चन पे, अब करते हैं, ठीक है। एक्स क्या आया था, एक्स आया था 130, तो यहाँ मैं लिख दूँ 130, 130 टोटल बॉयज़ थे, 200 टोटल गर्ल्स थी। अब 80 इंग्लिश लड़कों को पसंद है, तो रिमेनिंग कितना है 50, क्योंकि बॉयज़ में बोल रखा है कि किसी को भी दोनों सब्जेक्ट्स पसंद नहीं है, आइदर किसी को इंग्लिश पसंद है या फिर हिंदी पसंद है, तो इधर आएगा 50, ठीक है। अब गर्ल्स में बोल रखा है कि 20% गर्ल्स को दोनों हिंदी और इंग्लिश पसंद है, तो 200 का 20% कितना होगा 40, तो यहाँ बोथ आ जाएगा 40। अब एक और यहीं कैच है दोस्तों, अगर कोई स्मार्ट बच्चा नहीं होगा तो वो यहाँ पे गलत कर देगा, ठीक है। अब मैं पूछूं कि इंग्लिश में कितने लोग, मैं कितने बच्चों को, कितनी गर्ल्स को इंग्लिश पसंद है, एक बार मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आप यहीं पे इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए या अपने बुक में आंसर निकालिए और फिर वीडियो को ऑन करना और देखना कि मैंने यहाँ पे क्या आंसर मार्क किया है। बस यहीं एक छोटा सी इस क्वेश्चन की यही बात है, खूबसूरत बात है, स्पेशल बात है जो मैं यहाँ पे ध्यान रखने की है और इससे सीख लेने की है ना। अब देखिए 100 गर्ल्स ऐसी हैं जिसको हिंदी पसंद है, बट इन 100 में ये 40 गर्ल्स भी तो आएंगी, है ना, क्योंकि 40 गर्ल्स ऐसी हैं जिनको हिंदी भी पसंद है और इंग्लिश भी पसंद है। तो सिर्फ हिंदी कितनी गर्ल्स है जिनको सिर्फ हिंदी पसंद है, वो होंगी 60, 100 माइनस 40, 60 ऐसी गर्ल्स होंगी जिसको सिर्फ हिंदी पसंद होंगी, ठीक है दोस्तों। अब बात करें इंग्लिश कितनी गर्ल्स को पसंद है, तो ये 40 तो आएगा ही आएगा, उसमें 40 प्लस ऐसी कितनी गर्ल्स हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश पसंद है। तो देखें, अगर आपने वेन डायग्राम देखा होगा, वेन डायग्राम से इसका आंसर आता है, बहुत सिंपल है। अपन आगे वेन डायग्राम भी अलग से कवर करेंगे, बट अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये हिंदी, ये इंग्लिश, ठीक है। ये 60 ऐसी गर्ल्स हैं जिनको सिर्फ हिंदी पसंद है, 40 ऐसी गर्ल्स हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों पसंद है, ये जो कॉमन इंटरसेक्शन एरिया है, और ये रीजन ऐसा है जिसको सिर्फ इंग्लिश पसंद है। बट टोटल गर्ल्स कितनी है अपने पास 200, तो ये कितना है 60 प्लस 40 प्लस इसको अगर मैं z ले लेता हूं, z इज इक्वल्स टू 200, तो z कितना आएगा 100। तो 100 ऐसी गर्ल्स हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश पसंद है। तो टोटल कितना हुआ, जिनको इंग्लिश पसंद है, ऐसी कुछ गर्ल्स हैं जिनको हिंदी भी पसंद है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। तो टोटल 140 गर्ल्स, 140 इधर आएगा, तो इधर देखेंगे, इधर आएगा 220, 140 प्लस 80 220, इधर आएगा 150 और इधर आएगा 40। तो ऐसे हम इस टेबल को फिल करेंगे दोस्तों। अब देखो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। देखिए ये आंसर है, ये आंसर जो अभी हमने निकाला, एक बार देख लेते हैं इस आंसर को। 50 हिंदी, 100 गर्ल्स हिंदी, 100 गर्ल्स को पसंद है, 80 बॉयज़ को इंग्लिश पसंद है, 140 गर्ल्स को इंग्लिश पसंद है। एक बार आप इसको पॉज करके खुद से करिएगा एंड देन देखिए आपको ये आंसर आता है कि नहीं आता है। एंड 0
बॉयज़ को बोथ पसंद है एंड 40 गर्ल्स को बोथ हिंदी एंड इंग्लिश पसंद है। तो अगर आप टोटल करेंगे यहाँ से, अगर ऐसे टोटल करेंगे तो देखेंगे 330 नहीं आता है। तो ये हमें चीज़ समझने वाली है कि ऐसे टोटल अगर हम करेंगे, मैं ऐसे अगर टोटल करूँ 150 प्लस 220 प्लस 40 0 6 1 1 1 2, तो अगर ऐसे टोटल करेंगे तो 410 आता है। बट कुछ डेटा डुप्लीकेट होगा। क्यों? 40 यहाँ पे भी कैलकुलेट काउंट होगा, 40 यहाँ पे भी काउंट होगा, क्योंकि बोथ में है ना, दोनों जगह काउंट होगा तो 80। तो इसलिए अगर आप देखेंगे 330 प्लस 80 इज इक्वल टू 0 1, तो वो दो बार जाके काउंट होगा, इसलिए यहाँ का जो सम आता है वो आता है 410, है ना दोस्तों। अब इसके बेस पे देखो क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी बॉयज लाइक टू रीड ओनली हिंदी, ओनली हिंदी, दैट इज 50, है ना, बहुत आसान है। हाउ मेनी गर्ल्स लाइक टू रीड ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, हाउ मेनी गर्ल्स लाइक टू रीड ओनली इंग्लिश, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा 100। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे 140 में से 100 गर्ल्स ऐसी हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश पसंद है, तो 100 आंसर होगा, है ना, 140 नहीं होगा। 40 ऐसी गर्ल्स हैं जिसको हिंदी भी पसंद है और इंग्लिश भी पसंद है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू रीड बोथ द सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू रीड बोथ द सब्जेक्ट्स, दैट इज 40। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू रीड ओनली हिंदी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू रीड ओनली हिंदी, इसमें 50 हो गया प्लस 60, इसमें 40 ऑलरेडी यहाँ से आएगा बोथ का, तो यहाँ पे 60 होगा, 60 प्लस 50 110, 110 इसका आंसर होगा दोस्तों। 50 बॉयज हैं जिनको हिंदी पसंद है, 100 में से 60 ऐसी गर्ल्स हैं जिनको सिर्फ हिंदी पसंद है। रीड ओनली हिंदी, ओनली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। तो टोटल कितना हुआ? 110, तो आंसर 110 हुआ दोस्तों। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू रीड इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू रीड, अब इसमें यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं है, देखो कैसे क्वेश्चंस आपके साथ खेल रहे हैं, यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू रीड इंग्लिश, मैं चाहूंगा दोस्तों आप इसमें कमेंट सेक्शन में आप इसका अपना आंसर डालिए कि इसमें क्या आंसर होगा, फिर मैं इसको आपको आंसर बताऊंगा कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, ये है सेकंड क्वेश्चन। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, पहले इसको अच्छे से पढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स गेट बाय 6 मॉडल्स इन 6 डिफरेंट कैटेगरीज। तो परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स, तो ये क्या है? कैटेगरी मॉडल है, कैटेगरी स्लैश मॉडल, PQRSTU, यहाँ रनवे, ये क्या है? मॉडल्स है ना, मॉडलिंग, ये कैटेगरी है मॉडलिंग, रनवे, स्विमसूट, कमर्शियल, प्रमोशनल, ग्लैमर, प्रिंट। ठीक है, तो आपने ऐसे लेबल्स दे रखे हैं हमें कॉलम वाइज और ऐसे रो वाइज लेबल्स दे रखे हैं। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, हम उसको आगे अटेंड करते हैं। और ये क्या है, एक बार ये ध्यान रखिए, परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स हैं, दीज आर ऑल, इसकी यूनिट क्या है? 85, 65, 70, 80, 90, 60, 62, इनकी यूनिट्स क्या है? यूनिट्स पे हमें फोकस करना है दोस्तों। यूनिट और स्केल क्या है? इनकी यूनिट है परसेंटेज, परसेंटेज इज द यूनिट, तो उस पर फोकस करना है। तो ये सारे परसेंटेजेस है, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा। अच्छा ये क्या है? 150, 100, 50, 100, 125, 50। परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स गेट बाय 6 मॉडल्स इन 6 डिफरेंट कैटेगरीज। तो क्या है ये? परसेंटेज है, ये क्या हो सकता है? तो हमें इतना अपना IQ बिल्डअप करना है क्वेश्चंस कर करके कि हमें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में 150 क्या है। तो 150 टोटल मार्क्स होंगे और 85 क्या है? P का 85 परसेंटेज है, मतलब P ने 85 परसेंटेज लेकर आया है इस रनवे मॉडलिंग में। और ये रनवे मॉडलिंग का टोटल स्कोरिंग है 150। आउट ऑफ 150 85% जब हम निकालेंगे तो उसका स्कोरिंग आएगा। तो इसको ऐसे रीड करना है। तो आइए इस पे क्वेश्चन, Who among the following scored the highest points in all the categories together? In all the categories together, ये कैटेगरी है ना, ये PQR, P ने 85% स्कोर किया रनवे में, 62% स्कोर किया स्विमसूट में, 72% को ऐसे रीड करना है। तो हमें इसका टोटल स्कोरिंग निकालना पड़ेगा, P का, Q का निकालना पड़ेगा, R का निकालना पड़ेगा, S का, T का, U का, जिसका ज़्यादा आएगा उसका आंसर होगा। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं हमें घर में खुद करने हैं एंड समझना है। और कमेंट बॉक्स में हम आंसर्स डालेंगे, उसके आंसर्स मार्क करेंगे, उसके बेसिस हम आपको बताएंगे आपने सही मार्क किया है कि गलत मार्क किया है। तो ये सेट एक तरीके से हमारे लिए होमवर्क होगा। मैं भी आपको एक पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, who among the following scored the highest points in all the categories together? तो एक ले लेते हैं, P का ले लेते हैं। वैसे P तो ऑप्शन में ही नहीं है दोस्तों, है ना, QTSU, तो हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो मैं Q से स्टार्ट करता हूँ।
हमें एलिमिनेशन भी सीखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में ही नहीं पी दे रखा है तो मैं पी को क्यों कैलकुलेट करूंगा, है ना, ये चीज़ को समझना है हमें। तो क्यू अब क्यू का स्कोरिंग क्या 65%, तो कैसे लिखेंगे 65% इंटू 150 बाय 100, ये पी का ये क्यू का स्कोर रहा रनवे में, है ना, ऐसे प्लस क्यू का स्कोर स्विम सूट में कितना हुआ 68% था, 68% और आउट ऑफ 100 मार्क्स थे 100। तो दोस्तों ये जो भी लिखे हुए मार्क्स लिखे हुए 150, 50, 100, 125, 50, ये क्या लिखे हुए हैं, ये मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। कमर्शियल में कितना था, कमर्शियल में 66% ऑफ 50 मार्क्स, इसका क्या है 69 प्लस 69% ऑफ 100 मार्क्स, इसका कितना है 80% ऑफ 125 मार्क्स, इसका कितना है 80% ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है। ऐसे हमें टोटल स्कोर आएगा क्यू का, निकाल के देख लेते हैं क्या क्या आता है, ठीक है। 65% ऑफ 150, ये कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने इससे पहले वाले डेटा इंटरप्रिटेशन इंट्रोडक्शन में बताया कि इसको हमें फास्ट कैसे करना है। देखो मैं अभी फास्ट करके बताऊंगा आपको। 50% कितना होगा 150 का, दैट इज 75। 50% कितना होगा 75, ठीक है। अब 10% कितना होगा, 10% 150 का कितना होगा 15, 10% कितना होगा 15 और 5% कितना होगा इसका आधा कितना 5% इसका आधा, दैट इज 7.5, ठीक है दोस्तों। अब क्या है सिंपल, 50 प्लस 10 प्लस 5 65 ही हुआ ना, तो क्या होगा 75 प्लस 15, 75 प्लस 15 90, 97.5, तो ये क्या होगा इसकी वैल्यू 97.5। अब ये 68% ऑफ 100 कितना हुआ 68 ही हुआ, 66% ऑफ 50, 66 मैंने आपको पहले ही बताया था, 66 को कैसे करेंगे 2/3 ऑफ 50, 2/3 ऑफ 50 करेंगे, है ना, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही आएगा। तो कैसे होगा 2/3 ऑफ 50, ये होगा 100/3, दैट इज 33.3, ठीक है दोस्तों। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि फ्रैक्शंस हमें याद करने हैं, फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस हमें याद होने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड हमें फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। 69% ऑफ 100, यहाँ पे आएगा 69, देन 80% ऑफ 125, वापस इसको स्मार्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 10% ऑफ 125 कितना होगा 12.5, 20 कितना होगा 25, तो बेसिकली क्या होगा 25 माइनस कर देंगे 100 में से, तो 100 आएगा ये। 80% ऑफ 50, फिर से वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये होगा 40। अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड भी फटाफट करते हैं, ये हो गया 140, 60 ये हो गया 120, 137, ये दोनों क्लब कर लिए 137 आया। देखो एडिशन भी मैं कैसे कर रहा हूँ, क्लब कर रहा हूँ, जो क्लब करना आसान है, इन दोनों को क्लब करना आसान है। 137 हुआ, उन दोनों को क्लब कर दिया 140 हुआ, इन दोनों को क्लब कर देता हूँ, है ना, क्लबिंग जल्दी कर देते हैं, इन दोनों को क्लबिंग कर देते हैं, तो ये कितना हुआ 120, 130, 130.8, 130.8, ठीक है। अब इसको करते हैं, कितना हो 137, 130.8 और 140, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब कैसे होगा ये, है ना, 30, मैं 7 को भी हटा देता हूँ, साइड रख देता हूँ, 30, 30, 40, 100 होता है, 100 और 100, 100, 100, 300, 300, 400, 400, 407.8, तो इसका कितना है क्यू का 407.8। ऐसे ही आप टी का निकालेंगे, एस का निकालेंगे और यू का निकालेंगे, फिर जिसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, जिसके हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे वो इसमें आंसर होगा। मैं इसमें भी आपको आंसर नहीं बता रहा, मैंने सिर्फ एक तरीका बताया कि टेबल को कैसे रीड करते हैं, फिर टेबल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो पूछा है क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है और आप ही को इसका आंसर मार्क करना है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा कि आपने सही मार्क किया है कि गलत मार्क किया है। अगर किसी को पर्सनली भी अटेंशन चाहिए कि अच्छा सर इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अगर उसने कमेंट बॉक्स में लिखा है और उसको हेल्प चाहिए तो हम ट्राई करेंगे उस तक पहुँचने की और उसकी मदद करने की, ठीक है दोस्तों।
तो अब इसको आप करिए सॉल्व कि इसका क्या आंसर होगा। मैं एक बार आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, टेबल यहाँ है, क्वेश्चन वहाँ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक और क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आप ही को करना है। देखिए मैं आपको सिर्फ आपको हेल्प कर देता हूँ, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। इफ टू पास द कॉम्पिटिशन द मिनिमम पॉइंट्स रिक्वायर्ड इन रनवे मॉडलिंग इज 120 एंड दैट इन ग्लैमर मॉडलिंग इज 95, देन हाउ मेनी मॉडल्स विल क्वालिफाई इन बोथ द कैटेगरीज। तो ये बोल रहा है दो कैटेगरीज में, अगर रनवे मॉडलिंग में किसी के 120 मार्क्स है मिनिमम और ग्लैमर मॉडलिंग में 95 है, तो वो उसको पास माना जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि देन हाउ मेनी मॉडल्स विल क्वालिफाई इन बोथ द कैटेगरीज, दोनों कैटेगरी में इतने मार्क्स आने जरूरी हैं तो उसको पास माना जाएगा। कितनी मॉडल्स क्वालिफाई करेंगी, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, करना आपको खुद को है। मुझे बताइए इसका क्या सही आंसर है दोस्तों, जल्दी से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्कोर्ड द सेकंड लोएस्ट पॉइंट इन ऑल द कैटेगरीज टुगेदर। तो ये जितनी भी कैटेगरीज हैं एक बार आप देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितनी भी कैटेगरीज हैं उसमें सेकंड लोएस्ट, इसमें लोएस्ट नहीं पूछा दोस्तों, सेकंड लोएस्ट पूछा है, लोएस्ट से एक और एक ऊपर। तो सेकंड लोएस्ट किसने स्कोर किया है दोस्तों, एक बार आप देखिए, इसको करिए सॉल्व। What is the average points obtained by all the models in the print modeling? What is the average points obtained by all the models in the print modeling? अच्छा, एक ही मॉडलिंग की बात हो रही है, इधर सिर्फ प्रिंट मॉडलिंग की बात हो रही है दोस्तों, सिर्फ प्रिंट मॉडलिंग की बात हो रही है। और इसका क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज पॉइंट्स। अब एवरेज कैसे निकालते हैं दोस्तों, एवरेज निकालना आपको आना चाहिए। इसमें एवरेज पूछा है तो सिंपल है इसका क्वेश्चन का, कैसे इसको करेंगे इसको मैं एक बार फिर से आपको करके भी दिखा सकता हूँ। तो लेट्स इसको एक बार करते हैं, थोड़ा सा अलग एवरेज पूछा है इसमें, तो आपकी हेल्प कर देते हैं हम। What is the average points obtained by all the models in the print modeling? ठीक है, तो 70% हो गया, 80% हो गया, 66, 58, 76, 64, ये परसेंटेजेस हैं। तो कैसे निकलेंगे, P ने 70% निकला, तो सबके मैं पहले परसेंटेजेस ऐड कर देता हूँ, है ना, परसेंटेजेस ऐड कर देता हूँ। कितना आएगा, 70% प्लस 80 प्लस 66 प्लस 58 प्लस 76 प्लस 64, तो ये इसका क्या इक्वल आएगा। ठीक है, इन दोनों को क्लब कर देते हैं, इजी लग रहा है मुझे। ये हो गया 140, इसको क्लब कर दूंगा तो 140 हुआ, ठीक है ना। इसको क्लब कर देता हूँ 150 होगा, इन दोनों को क्लब करूंगा 60, 50, 110, 110, 5, 60, 50, 110, 6, 8, कितना हुआ 14, तो ये हो गया 124। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना होगा 290, 290, 290, 124, ये कितना हुआ 3, ये होगा 4, 4, 1, 4, 414 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो टोटल परसेंटेज कितनी हुई 414, अगर तीनों सब चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 414। अब क्या करेंगे, तो बेसिकली एवरेज होता क्या है, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, एवरेज ऐसे ही निकलता है। तो अभी पहले मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल सम निकाल रहा हूँ। टोटल सम कैसे निकालता हूँ, टोटल सम ऐसे निकाल रहा हूँ, 414% आया, 414% ऑफ 50 मार्क्स, 50 मार्क्स है 414 ऑफ 50 मार्क्स, ये मेरा आ गया टोटल सम, ये मेरा टोटल सम आ गया। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है और थोड़ा इजी तरीका है, या आप ये कह दो जो बिल्कुल बिगनर तरीका ऐसा होगा, ये थोड़ा स्मार्ट तरीका है। बिगनर तरीका क्या होगा, मैं 70% ऑफ 50 निकालूंगा, 70% ऑफ 50 निकालूंगा, 80% ऑफ 50 निकालूंगा, 70% ऑफ 50 मतलब 70/100 इंटू 50। ठीक है, फिर प्लस क्या करूंगा 80/100 इंटू 50, फिर क्या करूंगा प्लस 66/100 इंटू 50, ऐसे करके निकालूंगा। अब मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने पहले सारे परसेंट, क्योंकि अगर आप इन ऐसे भी करोगे तो 50 कॉमन लोगे तो क्या हो रहा है, सारे परसेंटेज ऐड हो रहे हैं, तो मैंने सिंपल के सारे परसेंटेज ऐड कर दिए और फिर इंटू 50, तो ये टोटल सम आ गया मेरा। और डिवाइड बाय क्या करूंगा, कितनी एंटिटीज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एंटिटीज है। तो इसका जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखूंगा इसका आंसर मेरा आएगा 34.5, मेरा आंसर आएगा ये। तो बहुत सिंपल है, एवरेजेस बेसिक्स ही हैं, हमें पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, फिर हम आगे जाके एडवांस क्वेश्चंस भी उठाएंगे इसी चैनल पे, और आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सेक्शन, ये था टेबल्स पे हमने आपको समझाया, बहुत बेसिक से समझाया कि ऐसे टेबल्स होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फिर आगे चल के हम इसी पे ही, पहले हम सारे बिगनर सीरीज़ कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट सीरीज़ होगी ग्राफ पे,
समझाया जाएगा आपको कि ग्राफ कैसे होते हैं, क्या उन पे सेट बनेंगे, क्या क्वेश्चंस बनेंगे, और फिर धीरे धीरे हम इसको एडवांस लेवल की तरफ ले जाएंगे। शब्बा खैर दोस्तों।